परमेश्वर ने वहां जब अब्राहम से कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है मेरे लिए मोरिया देश में उसे ले जा करके होम बलि करके चढ़ा। और परमेश्वर उस पुत्र के विषय में अब्राहम से बोल रहा था जिसे स्वयं परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में एक प्रतिज्ञा का पुत्र करके दिया। और परमेश्वर ने इसहाक के विषय में अब्राहम से कहा कि मैं तेरे इस पुत्र के साथ अपनी वाचा को बांधूंगा और तेरे बाद ये सारे कनान देश को इसे और इसके वंश को दे दूंगा। हालेलुया। और उसी इसहाक के विषय में परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि तू ले जा करके इसको मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम ने परमेश्वर की इस आज्ञा को सुनते ही तुरंत ही उसका पालन करने के लिए अपने पुत्र इसहाक को दूसरे दिन लेकर के चल पड़ा ताकि उसको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होम बलि करके चढ़ाए। अब्राहम इस बात को भली भांति जानता था कि परमेश्वर इसके पीछे मुझे कुछ ना कुछ बताना चाहता है, मुझे सिखाना चाहता है। और अगर मैं इसे अपने पुत्र को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इसको मार भी दूंगा, इसे होम बलि करके चढ़ा भी दूंगा, तो भी परमेश्वर इतना सामर्थी है कि मेरे पुत्र को मरे हुए में से जिलाएगा। और जैसे कि होम बलि का बलिदान पूरा जलाना होता था, पूरा भस्म करना होता था, अब्राहम जानता था कि मैं अगर अपने पुत्र को मारकर होम बलि करके उसे पूरा जला भी दूंगा, राख कर दूंगा, तब भी परमेश्वर मेरे पुत्र को उस राख में से भी पैदा करने की सामर्थ्य रखता है, जैसा कि इब्रानियों 11 अध्याय के 17 पद से लेकर 19 पद में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर आखिर इसके पीछे अब्राहम को क्या समझाना चाहता था, क्या सिखाना चाहता था? क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा? मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने एक अपनी बड़ी योजना को पूरा करने के लिए चुना था, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो इस बात को कहा अब्राहम से कि तू अपने पुत्र को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा, इसका कारण क्या था? परमेश्वर क्या बताना चाहता था, क्या सिखाना चाहता था अब्राहम को? यहां पर जब हम विचार करेंगे परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर अब्राहम को अपने मन को महसूस करवाना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि भविष्य में होने वाली जो घटना थी मानव जाति के उद्धार के लिए, परमेश्वर उसके विषय में अब्राहम को बता रहा था। और अब्राहम से परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया था जब उसको बुलाया कि तेरे वंश के द्वारा धरती की सारी जातियां आशीष पाएंगी। और जब हम उत्पत्ति इसका 22 का 18 पद में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने वहां पर अपनी इस प्रतिज्ञा को फिर से अब्राहम के साथ दोहराया कि तेरे वंश के द्वारा धरती की सारी जातियां अपने को धन्य मानेंगी। और मेरे प्रियो, जब हम गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 पद पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि अब्राहम का वंश कोई और नहीं, वो मसीह है, जिसके द्वारा सारी दुनिया के लोग, इस धरती के लोग आशीषित होंगे और वो उद्धार और आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो अब्राहम इस घटना के पीछे परमेश्वर इस घटना के पीछे अब्राहम को अपने मन को महसूस कराना चाहता था, उस पीड़ा और वेदना को महसूस कराना चाहता था जो परमेश्वर को भविष्य में होने वाली थी। जब एक पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु होती है, शायद पिता रो नहीं पाता, किसी से कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसके मन में जो पीड़ा और वेदना होती है, शायद उसके सिवा कोई उस पीड़ा और वेदना को, उस दर्द को नहीं समझ सकता। एक पुत्र के खोने का दर्द क्या होता है, परमेश्वर अब्राहम को इस बात को महसूस कराना चाहता था, ताकि अब्राहम इस बात को महसूस करे कि जैसे उसका पुत्र वो अपने हाथों से उसे बलि करने के लिए जा रहा है, और जिस पीड़ा और वेदना से वो गुजर रहा है, आने वाले समय में परमेश्वर यीशु मसीह को जब इस जगत में भेजेगा और जब वो क्रूस पर अपने बलिदान को करेगा, तो परमेश्वर को भी ऐसी पीड़ा और वेदना और दर्द से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यीशु हमारे परमेश्वर पिता का उसका इकलौता और पहलौठा पुत्र है। हालेलुया। जो मानव जाति के उद्धार के लिए जगत में आया। और परमेश्वर अब्राहम को सारी चीजें बताना चाहता था, दिखाना चाहता था कि तेरे वंश के द्वारा किस प्रकार सारी जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर उस भूमिका को अब्राहम को बता रहा था, दिखा रहा था। मेरे प्रियो, जब अब्राहम इसहाक को लेकर के मोरिया पर्वत के पास गया, और क्या हुआ, वहां पर अपने दासों को आज्ञा दिया कि तुम यहीं पर ठहरे रहो। जब हम इसका 4 पद से पढ़ते हैं, तो अब्राहम ने लिखा है कि तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर दूर से उस स्थान को देखा
और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों संग एक साथ चल पड़े। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसहाक के ऊपर क्या किया, अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी को लाद दिया और इसहाक अपने पिता के साथ पर्वत के ऊपर तक उस लकड़ी को उठा करके लेकर गया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जगत के पापों को उठाने के लिए अपने ऊपर जो उसने जगत के पापों का भार उठा लिया था, उसको बलिदान, अपने आप को बलिदान करने के लिए, पापों की क्षमा करने के लिए, लोगों को उद्धार देने के लिए क्या किया, लकड़ी का क्रूस उठा करके वो पर्वत कलवरी क्रूस, कलवरी का जो पहाड़ था उसके ऊपर लेकर गया। हालेलुया। तो इसहाक प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीक चिन्ह था कि आने वाले समय में जैसे यीशु मसीह करेगा वैसे अब्राहम को परमेश्वर दिखाना चाहता था कि देखो मेरा पुत्र ऐसे ही बलिदान होगा आने वाले समय में। हालेलुया। तो इसहाक प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीक चिन्ह था। जैसे वो लकड़ी का लाद करके पहाड़ पर गया, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे उद्धार और छुटकारे के लिए हमारे लिए लकड़ी का क्रूस उठा करके चला और पहाड़ी तक लेकर गए। हालेलुया। और यहां पर आगे क्या लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, माफ करिएगा 7 पद में, जब इसहाक ने अपने पिता से पूछा, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो हमारे पास है, परंतु होम बलि की भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया। तो परमेश्वर होम बलि की भेड़ का आप ही उपाय करेगा। और हम आगे की घटना को जानते हैं कि जब अब्राहम और इसहाक पहाड़ पर गए, उन्होंने वेदी बनाई और अब्राहम ने लकड़ी को वेदी पर सजा करके रख दिया और अपने पुत्र को बांध करके रखा और छुरी उठा ली उसको मारने के लिए। परमेश्वर ने वहीं पर उसे रोक दिया और उसे एक भेड़ पीछे दिखाई और अब्राहम ने उस भेड़ को लेकर के होम बलि की वेदी पर अपने पुत्र की जगह पर बलिदान किया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए आप ही उपाय किया उस भेड़ का, उस बलिदान का, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, परमेश्वर के साथ फिर से हमारा मेल मिलाप हो सके। परमेश्वर ने आप ही हमारे लिए उपाय किया ताकि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वयं प्रबंध किया और यीशु ने होम बलि के समान अपने आप को परमेश्वर के सामने उड़ेल दिया, उसकी वेदी पर उड़ेल दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर अपने मन को महसूस करवाना चाहता था कि मुझे जो पीड़ा और वेदना होने वाली है, जब मैं अपने पुत्र को जगत के उद्धार के लिए बलिदान करूंगा तब मुझे कैसा लगेगा, मुझे कितनी दर्द और तकलीफ होगी, इस बात को तू महसूस कर ले, क्योंकि तेरे ही वंश के द्वारा इस धरती की सारी जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये एक दृष्टांत है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि अपने पुत्र इसहाक को बलि करे, तो यह एक दृष्टांत की रीति पर था कि वह परमेश्वर अब्राहम को उस भेद को समझाए जो वो आने वाले समय में परमेश्वर करना चाहता था। अपनी उस योजना को, अपनी उस इच्छा को बताए जो परमेश्वर करना चाहता था। हालेलुया। तो अब्राहम बहुत ही परमेश्वर का मुख्य दास है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने वह अपनी इच्छा को, प्रतिज्ञा को पूरा किया जो मानव जाति के उद्धार के लिए करना था। हालेलुया। इसलिए अब्राहम को सारी बातें, सारा कुछ बताना चाहता था ताकि अब्राहम जान ले कि परमेश्वर आने वाले समय में क्या करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आप ऐसे प्रभु के वचन में बढ़ते जाइए।